क्या थी कि मैं क्या करूंगा, मार्शल लगा दूंगा? हर किस्म की जो भी आप सोच सकते हैं। यू आर ए पोलिटिकल एनालिस्ट। मैं तो यही सोचता हूँ कि मार्शल लगा देंगे, इसके अलावा क्या मतलब उस नहीं वो ये तो थ्रेट सी ना नालों सानू ही कोई थोड़ा सारा कि जी इंज कर लेने इंज। अच्छा ठीक है कि कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक, कभी कैरेट पकड़ा देंगे सन तो कभी स्टिक उदी भी जड़ा झलकी करा देंगे सन, नॉट नोइंग के he had, you know, he was at end of the road, at the end of the road, and he उनको वो डिल्यूजनल बंदा हो जाता है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। तो फिर आखिर में रुका कहाँ पे? ख्वाहिशात जो है आखिरी दिन जो है ना, ये now I'm talking of 19th or 20th of November। तो आखिरी दिन ये देखना, ये मैं अब इस दौरान जो है इन्होंने उन ड्रॉप कर दिया नाम उनका कि फैज साहब का मैं नहीं परसू कर रहा। देखें, हालांकि मेरा ख्याल वो परसू करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग जितना है साढ़े तो सान चढ़ा आता है। इस सारे मामले के अंदर फैज साहब अपनी जो है ना वो गेम पे थे कि भाई ये मेरे से ट्रेन मिस हो गई है, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया हैं तो मनु पहला जो है वो मनाया नहीं गया। जो एक मैनूवर जनरल बाजवा कर रहे थे और एक मैनूवर जनरल फैज कर रहे थे। जनरल बाजवा इन माय हम्बल ओपिनियन हैड ऑलरेडी अबैंडन्ड हिम। ठीक, उनको अबैंडन कर चुके हो। ठीक, हमारा एक स्टैंड था जो थ्रू आउट एग्रीमेंट इन नेगोशिएशंस में रहा कि जैन साहब हम नंबर 1 को रिकमेंड कर रहे हैं, अगर हम कर ही रहे हैं सोर्ड ऑफ ऑनर हैं, आपने उसको DGI-SI बनाया, आपने DGMI बनाया, कोर कमांडर बनाया, देयर इज नथिंग लैकिंग इन हिम, आउटस्टैंडिंग। तो और नंबर 1 आपके हिसाब किताब से नंबर 1, तो ये आप व्हाई आर यू रेजिस्टिंग? वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग तो है बट आई डोंट वांट टू बी द आउटगोइंग। हाँ, वो आउटगोइंग नहीं बनना चाह रहे थे ना। कि ये नेगोशिएशन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बातचीत, ये क्यों स्ट्रक्चर्ड थी या वैसे वज़ीर मिस्री इधरों पैगाम काल देता है, इधरों काल देता कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, हाँ, कि जनरल बाजवा के साथ बाजवा के साथ डायरेक्ट आप सब बस तो गल्लां करने पे। आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन हेलीकॉप्टर एंड गो टू आर्मी हाउस एवरी नाइट, क्योंकि TLP ने इतने करना ही था ऐसी, तो आई कुड नॉट ट्रैवल बाई रोड। स्पीकर पंजाब असैम्बली मलिक अहमद खान जा रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं, शामी उत्थे पहुँच जाना है तो 2-4 घंटे लाना है, आके मियाँ शहबाज शरीफ को रिपोर्ट देनी है कि यह सिचुएशन है, ये तो सिचुएशन है। उस तरह आपके सामने बैठ के आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं मुझे समझ गया, क्या डिटेल है, मैं बिल्कुल समझ गया, तो जो कहने लगेगी। लास्ट डे तो मेरे अंदर मतलब कि 26 नहीं हाली आई। I'm talking of 20th or 19th, you know, or maybe 18th. मैं जनरल आज़म साहब को गया, मैं ये उनके ससुर जो है I was asked कि तुसी उन्होंने जाके कहने बात करन, resist ना करे। We didn't want ससुर कैसे क्या था? He was perhaps the most सारी equation ਦੇ ਵਿੱਚ he was more important than Imran Khan, because both the gentlemen मरूने मिन्नत तो जनरल साहब दे जनरल इजाज़त दे सने। अच्छा, चीफ उन्होंने बनाया गया सी जनरल इजाज़ साहब ने। जनरल इजाज़ साहब दा अर्ली 80s ਦੇ ਤਲਕ ਹੈ ਮਿਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, when he was chief of staff of General Baig। मैं उदों ਦੀ ਗੱਲ कर रहा ਪਿਆ। उनकी सिफारिश पे जनरल बाजवा एब्सोल्युटली, जिस तरह तुसी मेरे सामने बैठे तो जस्ट लाइक दिस, यू नो, आई नो इट फॉर फैक्ट। गारंटियां उन्होंने दी सन, एंड ही टोल्ड हिम कि अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ कोल आपस लड़ाई हुई तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं खलोवांगा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोवांगा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि ऐसा ससुर उनका भी हो। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने जमात नाल नहीं खलोवांगा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोवांगा। लेकिन जो जवान के लिए काम कर रहे हैं ना, वो मतलब देखे ना कितना मुतहर्रिक किस्म। तमाम ससुरों के लिए ये जो है ना बड़ा एक लेसन होना चाहिए, हाउ पावरफुल ही इज। और ਉਹਦੇ बाद जनरल फैज owed all his career to General Ijaz Amjad because of his susur.
Farooq was a very nice man, Brigadier Farooq. Very close. I'm a witness to it. I'm a witness to it from 70s when both were posted in Sialkot. तो ये ख्वाहिशात की अनएंडिंग ख्वाहिशात बंदे नूं रोल छड़ दी हैं। मैंने तो प्रोग्राम जनरल फैज़ से शुरू किया था, तो मैं ख़त्म करने के करीब पहुंचने वाला हूं, जो मैं ख़त्म नहीं कर रहा था। आई कैन गो ऑन एंड आई विल गो ऑन। वो आप जनरल बाजवा के ससुर पे आके हम खड़े हो गए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सारी इक्वेशन के अंदर गड़बड़ घटाले में विलन है कौन और कितने विलन हैं। आप देखें कि इसमें जो रोल प्ले किया उसकी अपनी हिर्स थी इमरान खान ने। ही थॉट कि मेरी जो हिर्स जो है इन लोगों के ज़रिए जो है इक़्तिदार की जो है पूरी हो रही है। वो समझते थे कि हमें एक टूल मिल गया हुआ है जिसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं जिस वक्त मर्ज़ी चाहें। असम्बली में हाज़री कम करा दी, ज़्यादा करा दी, कानून पास करवा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया। अब आप देखें कि जब हमें टीटीपी के लिए जो दी गई ब्रीफिंग दी गई, तो मेन बंदा जिसने प्लीड किया था कि ब्रिंगिंग देम बैक टू पाकिस्तान, तालिबान जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग 4-5 हज़ार जो है उनको पाकिस्तान लाना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत पाकिस्तान के फ़ायदे में बन। ये हमें ब्रीफिंग दी गई 3-4 घंटे 5 घंटे जारी रही ब्रीफिंग जो है जनरल फैज़ ने दी। जनरल बाजवा वाज सिटिंग ओवर देयर, इमरान खान वाज मिसिंग, ही डिडंट कम बिकॉज ही डिडंट वांट टू सिट विद अस, यू नो। लेकिन वो तो पॉलिसी डिसीजन होगा ना जी, फिर वो पॉलिसी डिसीजन था। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वी मस्ट पर्ज आवर पॉलिटिक्स एंड आवर कंट्री, टॉप ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ महल्लाती साजिशें जो पैलेस इंट्रीज। इफ यू वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन, एज एन ऑनरेबल नेशन, वी मस्ट पर्ज दिस थिंग। तो फिर ये उसके बाद जो है जनरल फैज़ साहब ने जब देखा कि शहर बम्बोर ससिए बेखबरे लुटकते, तो उसके बाद उन्होंने जो है फिर दूसरी इंट्रीग शुरू कर दी कि ये जो आए हुए हैं इनको डिसलॉज किया जाए। वो पोस्ट रिटायरमेंट दैट पोस्ट रिटायरमेंट जो कल की उसमें जो आया है सेकंड, ठीक, ये नंबर 2 आ गया, सीक्वल आ गया, ठीक है, दूसरा पैरा शुरू हो गया, सीक्वल आ गया। और उसमें वो क्या क्या कर सकते थे, क्योंकि मैंने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया ख्वाहिश साहब कि ये सारे टारगेट जो है ना, आई कैन यू नो, मैं गैस है लेकिन कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट यू नो गैस है, ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। जिस तरह लोग आवाज़ें देते थे कि जी GHQ सारे चलो जी, कोर कमांडर के घर चलो जी, मियाँ वाले चलो जी, फलानी जगह चलो जी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि 9 मई की टारगेट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, नर्व सेंटर्स जो थे वो उनको पता थे ना। ये वैसे मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए भी जो मौजूदा क़यादत के 3 अहम तरीन लोग जो ऑपरेशन लेवल के ऊपर, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज को भी आप कहें कि फेमिलियर तरीन टेरिटरी में 103 टारगेट्स को आप साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करें तो हमें भी काफ़ी मुश्किल होगी। प्रोफेशनल आर्मी की बात कर रहा हूँ, जायका एक सीमिंगली डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टी जिसके लोग हैं, बट दे रीच दोज टारगेट्स। और आप देखें वहाँ पे ख्वातीन जो है लाहौर में जो है कोर कमांडर के घर के सामने जो है ना, इट वॉज किस तरह वो बैरियर उठाए गए और सारा कुछ चक्कर हुआ। इसका मतलब है कि जनरल फैज़ वाज यू नो इट इज़ बेस्ट ऑन दैट डे या उससे पहले कि मैनिपुलेट जो है वो हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, बच गए उसने, अदरवाइज इट वाज ए म्यूटनी, बगावत थी, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत थी। आप जो मर्ज़ी कर लें, हम राइट हुए ना वहाँ पे ढाका में, किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, किसी को पॉलिटिकल सिंबल्स को अटैक किया, वो हमेशा होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं। तो आपके ज़हन में एजुकेटेड गेस के हवाले से कोई अभाम नहीं है कि ये 9 मई बाहर से जनरल फैज़ और अंदर से घुस बैठिए एंड दैट वाज एन अटेम्प्ट टू incite mutiny? Yeah, absolutely. Which failed? Which collapsed. They fell on their face. और फिर इसमें इमरान खान का क्या रोल था? इमरान खान का रोल था ना, उसने जो 4-5 महीने जो है वो टिका रहा,
कभी यहाँ पे, कभी पार्क में और पार्क में हाँ, जो पॉलिटिकल फोमेंटिंग थी माहौल की जो है वो कर रहा था, और बाकी प्लानिंग जो और ये मीडिया कैंपेन वगैरह है जो चलती रही, जो बहुत ही शदीद कैंपेन, जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो हैं कभी बरतानिया की पार्लिमान में करवा रहे हैं, कभी ब्रसल्स जा रहे हैं, कभी ये इन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर की हुई है कि जी आपने लंदन में ये करना है, बरतानिया में अपना US में ये होना है, फलानी जगह ये होना है, लाहौर में ये होना है, कराची ये होना है, KP में ये होना है। अब खामोशी है ना 2 दिन से, कल से बोला नहीं अभी तक कोई भी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं क्वांटम ऑफ हेट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो काफ़ी डिक्लाइन किया हुआ है पिछले 24 घंटे में। इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अभी किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी अगले 3, 4, 5, 6 दिन क्या होता है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड तो जनरल बाजवा और उनके ससुर को भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस किस्म की कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है। उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसका फैसला करेंगे। ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो फैसला करेंगे। और देखें, आप वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैंने हर दौर में जो है मुखालफत की हुई है, ऑन रिकॉर्ड हूँ। जो जब फौज टेक ओवर करती थी, चाहे वो अयूब खान थी, बाज़ बयान तो आपका पीछे नहीं छोड़ते ना? हाँ, बाज़ बयान भी हर वक्त चलते रहते हैं। अभी मेरा प्रोड्यूसर कह रहा था चलावा जी, मैं कह रहने दे। लेकिन इस किस्म के कल्चर में हादसा जो हैं वो होते हैं, जिस तरह का हमारे यहाँ पे डेवलप हो गया हुआ है। कोई अचंभे वाली बात कर नॉर्मल है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है 9 मई वाला जो है, ये हम लोग भी जो मिलिट्री टेक ओवर्स का, एस्टेब्लिशमेंट के रूल का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज्ड हुए हैं, हमसे भी 9 मई जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। किसी तौर नहीं हो सकता, किसी तौर नहीं होता। ये दिस हैज़ टू बी, ये किसी तरह आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। ये किस तरह रिवाइंड होगा? एहतसाब के जरिए होगा, नहीं जिसके अलावा तो किस तरह रिवाइंड होगा, दैट हैज़ टू बी डन, ताकि पब्लिक विटनेस करे। तो इमरान फिर फौजी अदालत में उसका मुकदमा जाएगा ना? बिल्कुल जाना चाहिए। शाजीब, आप असाब लगाएं कि मैं बार बार देता हूं कि वो ट्रे पकड़ के एक सुपरमार्केट में से एक बच्चा निकल रहा है, 20 साल का होगा, 19-20 साल का, वो निकल रहा है, गोरा है। उसको उन्होंने उसी दिन शाम को 5 साल कैद सुना दी है। उससे बड़ी जमहूरियत तो नहीं है ना कोई। सारी दुनिया को उन्होंने मॉडर्न जमहूरियत जो है वो बरतानिया ने सिखाई है। हाँ, और हमें भी मिसालें उसी की देते हैं कि बरतानिया में ऐसे होता तो यूँ होता या तब ये होता। वहाँ पे उन्होंने 14-14 साल, 18-18 साल, जिनके मतलब अब ट्रंप कह रहा है जी मैं उनको पार्डन दे दूंगा। तो आप यहाँ पे एक फॉल्टी, पार्शली पॉलिटिकल, पार्शली इस्टेब्लिशमेंट, पार्शली वो जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वी हैव टू पुट दिस कंट्री बैक ऑन रेल। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। डोंट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।